ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। सत्य सनातन गैल गई फिर पग कुपंथ पर धरना क्या रे। मिले हंस को मान सरोवर फिर ताल तलैया झरना क्या रे। आज का जो समुल्लास लेकर आई हूँ, तृतीय समुल्लास, वो है शिक्षा का वास्तविक स्वरूप। और इस समुल्लास को अच्छे से पढ़ने के बाद मुझे किसी के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ याद आ गईं, जो एक भजन है। और सच में हमारी सनातन संस्कृति मानसरोवर है, जिसके पास जाने के बाद फिर कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती है, जिसमें उतरने के बाद फिर कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती है। आज तृतीय समुल्लास हम लेकर आए हैं, शिक्षा का वास्तविक स्वरूप। कुछ पन्नों में इतना व्यापक स्वरूप छुपा हुआ है व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का कि मुझ जैसे साधारण मनुष्य के लिए इसका बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना संभव नहीं लग रहा है। पता नहीं कितनी अनुभूतियों के बाद, कितने स्वाध्याय के बाद, कितने जप तप के बाद यह अध्याय लिखा होगा स्वामी जी ने। हमारी शिक्षा का जो वास्तविक स्वरूप है, वो शायद ही दुनिया में कोई ऐसी शिक्षा होगी जो इतनी वैज्ञानिक हो, इतनी साइंटिफिक हो। बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक है। उसी वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करने के बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो सनातन संस्कृति की शिक्षा के वास्तविक स्वरूप का अनुसरण करने वाले थे। धर्म संस्थापक योगेश्वर महाराज को भगवान कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि वो शिक्षा के वास्तविक स्वरूप का अनुसरण करने वाले थे। तरह तरह के अनुसंधान करने वाले हमारे ऋषि मुनि सब हमारी संस्कृति के वास्तविक शिक्षा का स्वरूप का अनुसरण करने वाले थे। तो इस अध्याय में स्वामी जी बताते हैं शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है, और इससे कुछ संक्षिप्त पंक्तियाँ हमने निकाल कर प्रयास किया है आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का, ताकि इससे प्रेरित होकर आप समझें। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है वो पढ़ें, जाने अपनी संस्कृति को। शुरुआत में ही किस तरह से शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। स्वामी जी लिखते हैं कि संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों को धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोना चांदी हीरा माणिक मनुष्य की आत्मा को सुभूषित नहीं कर सकते। हाँ, उसमें देहाभिमान अवश्य पैदा कर देते हैं, और ये बाहरी आभूषण धारण करने से हमारे जान का भी खतरा रहता है, चोरी होने का खतरा रहता है। तो हमारा जो सबसे मुख्य कर्म है माता पिता आचार्यों का, वो है उत्तम शिक्षा, गुण कर्म और स्वभाव रूप प्रदान करना। बालक बालिकाओं को भोजन साधन, उठना बैठना, बोलना चालना, छोटे बड़ों के साथ कैसा व्यवहार हो, इस सब का उपदेश करें। अर्थ सहित गायत्री मंत्र सिखावें। और इसके पिछले अध्याय में हम बता ही चुके हैं कि बच्चों को किस तरह दुराचारी और दुष्टों से सतर्क रहने की शिक्षा दें। तो इसमें भी कहते हैं गायत्री मंत्र को सिखावें, अर्थ सहित सिखावें। बालक बालिकाएं जब 8 वर्ष के हो जाएं, तब उनको पाठशाला पढ़ने भेज दें। उसके पहले की सारी शिक्षा दीक्षा घर पर करें, उन्हें हर तरह से तैयार करें, और उसके बाद पाठशाला भेज दें। पाठशाला दूर होनी चाहिए, बालक बालिकाएं वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करें, ताकि घर के किसी भी ऐसी बातों से बचे रहें जो उनके शिक्षा को प्रभावित करती हो या अवरोध पैदा करती हो। स्वामी जी लिखते हैं, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान, आत्मा की शुद्धि के लिए ज्ञान तथा ज्ञान के प्रकाश हेतु प्राणायाम अति आवश्यक है। ऐसी शिक्षा और उपदेश भी बालकों को शुरुआत से दें और उनके स्वभाव में डालें। कब कहाँ किस प्रकार की सावधानी रखें, अनजान जगह पर जाएं तो किस तरह सावधान रहें, अनजान जल के पास जाएं तो वहां प्रवेश ना करें। इस तरह की जीवन से संबंधित सावधानियां
इन सब का उपदेश भी आचार्यों माता पिता द्वारा बालकों को करना चाहिए। यज्ञ करने का उपदेश अवश्य करें। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, देव यज्ञ में केवल अग्नोत्र जो है, ये ब्रह्मचर्य में 2 तरह के यज्ञ किए जाते हैं 5 यज्ञों में से, और इस यज्ञ का महत्व भी समझाएं कि क्यों करना चाहिए और इस तरह का उपदेश करें। इसी तरह दीक्षा ग्रहण करते हुए बालक बालिकाएं जब बड़े हो जाएं, युवा हो जाएं, देखिए हमारे शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि छोटी उम्र में बच्चों का विवाह करना चाहिए या बाल विवाह करना चाहिए। हाँ, जो हमारे बाद में कुछ ग्रंथ ऐसे आए हैं मिलावट वाले जिनमें बातों को मिला दिया गया है, लेकिन जो हमारे ओरिजिनल ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हर जगह यही लिखा है कि जब स्त्री पुरुष परिपक्व हो जाएं, युवावस्था को प्राप्त हो जाएं, तब वो विवाह करें, और विवाह भी इस योग्य हो जाएं कि वो अपने लिए स्वतः ही अपने योग्य वर और वधू की तलाश कर सकें, अपने स्वभाव अनुकूल, अपनी योग्यता के अनुकूल, ताकि उनका जो गृहस्थ जीवन है वो सुखद रहे, आनंदित रहे, और वो अपना इस समाज में देश के लिए एक अच्छा योगदान दे सकें। तो विवाह को लेकर बड़ा ही स्पष्ट है हमारे शास्त्रों में, और इसमें भी स्वामी जी लिखते हैं तृतीय समुल्लास में कि 25 वर्ष के बाद स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन ना करे। 16 वर्ष की आयु से लेकर परिपक्वता बढ़ती है स्त्री में, और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें अधिकतम, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, क्योंकि प्राकृतिक हार्मोन्स जो हमारे शरीर के हैं फिर उसके बाद वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देते हैं। इसी तरह पुरुष जो है ना, वो 40 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, उससे अधिक ना करे, अधिकतम 48 वर्ष तक। पहले की हमारे खान पान और इस तरह के जीवनचर्या थी कि इस उम्र तक का प्रावधान रखा गया है, उसके बाद विवाह अवश्य कर लें। और ये बात उन स्त्री पुरुष के लिए कही गई है जो विवाह करना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। परंतु स्वामी जी ये भी कहते हैं कि यह कार्य बहुत ही कठिन है, इसके लिए बहुत ही तपना पड़ता है और बहुत ही योग साधना करनी पड़ती है, तब यह संभव हो पाता है। इसी तरह विद्या के विषय में आता है कि किसको विद्या ग्रहण करने का अधिकार है और किसको नहीं है। तो वहाँ स्वामी जी लिखते हैं कि सभी वर्णों के स्त्री पुरुष को विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। सभी वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। और जो भी है वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के लिए अपमानित किए गए शब्द यदि कोई कहे, या वेद इत्यादि का या वेद से अनुकूल जो आप्त पुरुष हैं उनको कोई अपमान करे, उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों का कोई अपमान करे, तो उसको जाति से, पंथ से और देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इतना कठोर था हमारी संस्कृति का संविधान, हमारी सनातन संस्कृति का संविधान। इसके बाद जो ज्ञान की बातें आती हैं कि व्यक्ति को किस किस तरह का ज्ञान होना चाहिए, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं कि व्यक्ति को पहले तो नौ जो द्रव्य हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। 9 द्रव्य हमारे जो हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन पर इनका ज्ञान होना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि लोग रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक लोग पृथ्वी पर रिसर्च करते हैं, जल पर करते हैं, वायु पर करते हैं, आकाश में भी बहुत सारी रिसर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में अध्ययन हेतु शामिल हैं और इनका ज्ञान होना चाहिए, और इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही स्वाध्याय, अध्ययन, पठन पाठन करना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं कि जो जो पढ़ना पढ़ाना है उसका भी जांच परीक्षण होना चाहिए, और जो द्रव्य हैं उनके स्वरूप का, उनके लक्षण का ज्ञान हो, पदार्थों का स्वरूप, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समभाव इत्यादि का दिशा का ज्ञान हो। जैसे कि आज भी हम देखेंगे तो लोगों को अधिकतर 4 दिशाओं के ही नाम पता होते हैं। दिशा इत्यादि का ज्ञान हो, दिशाओं के नाम देते हैं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। आत्मा के कर्म गुण क्या हैं इस बारे में वो बताते हैं। आत्मा के कर्म गुण के बारे में बताते हैं
क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करता है, इसलिए जो चैतन्य हमारे शरीर के अंदर निवास कर रहा है उसको जानना भी आवश्यक है। तो आत्मा के कर्म और गुण क्या हैं इस बारे में भी इसमें बताते हैं कि एक तो उसका है प्राण, भीतर से वायु को निकालना, अपान, बाहर से वायु को भीतर लेना, निमेष, आँखों को नीचे ढाकना, उन्मेष, आँखों को ऊपर उठाना, जीवन यानी प्राण का धारण करना, मनः, मनन या विचार करना अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना, ये भी आत्मा का गुण है। गति, यथेष्ट गमन करना कि आत्मा गमन भी करता है और एक शरीर को छोड़ के दूसरी शरीर में जाता है। इंद्रियों को विषयों में चलाना, इंद्रियों को विषयों में चलाना। कल मुझसे पूछा था एक बच्ची ने कि किस तरह से मोह में फंस जाता है आत्मा, बंधन में क्यों पड़ता है। तो ये उसका गुण कर्म है कि वो इंद्रियों को विषयों में चलाता है। जो विषयों में चलाएगा इसलिए वो उसमें फंसेगा भी और उनसे विषयों का ग्रहण भी करता है। और भी इसके गुण हैं अंतर्विकार, क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख दुख की इच्छा होना, द्वेष और प्रयत्न करना, ये सब आत्मा के गुण हैं। इसी तरह कहते हैं मन क्या होता है। हम सबके मन में ऐसे विचार आते हैं कि आखिर ये क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्राण क्या है, शरीर क्या है। तो हमें इन सब के उत्तर इसी तरह स्वाध्याय से ही मिलते हैं। मन जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। हमने आत्मा के गुण भी पढ़े, मन क्या है ये भी जाना, द्रव्य के स्वरूप और लक्षण क्या हैं ये भी जाना। अब द्रव्य के जो गुण हैं वो किस तरह के होते हैं। द्रव्य के जो गुण हैं वो 24 हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, पर तत्व, अपर तत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये 24 गुण हैं। इनको यदि आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी विज्ञान नजर आएगी जिसमें लगातार रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च हो रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले रिसर्च कर चुके हैं। जैसे आप कहीं भी देखेंगे, जैसे इसमें परिमाण शब्द आया, संख्या शब्द आया, पृथक शब्द आया, संयोग विभाग शब्द आया, शब्द भी आया एक जगह, जो इस तरह के हैं इस पर लगातार रिसर्च भी हो रहे हैं। रसगंध पर रिसर्च हो रहे हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पर साइंटिफिक बातें हो रही हैं हमारे शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को लेकर। पढ़ाने को लेकर कह रहे हैं, पढ़ना या जो पढ़ाना है वो 5 प्रकार से परीक्षा करके ही करना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है कि नहीं और हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये 5 प्रकार की परीक्षा किस प्रकार से होती है। एक तो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य है, उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य है और जो विरुद्ध है वह असत्य है। जैसे कि कोई कहे कि बिना माता पिता के योग के कोई संतान उत्पन्न हो गई, तो ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है क्योंकि माता पिता के योग से ही संतान की उत्पत्ति होती है। तीसरी आप्त अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्रह और जो विरुद्ध है वह अग्रह यानी त्याज्य है। चौथी परीक्षा होगी कि अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे सर्वत्र समझ लेना चाहिए कि मैं भी किसी को दुख या सुख दूंगा तो वह अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। पांचवी आठों प्रमाण। आठों प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि में और दिए हैं इन्होंने न्याय शास्त्र से प्रथम और द्वितीय अध्याय से, जिसे मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि पूरी बारीकियों से बताना संभव नहीं है, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। इस तरह से शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए स्त्री पुरुष जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनका जो जीवन होता है वो सुख शांति से परिपूर्ण होता है। स्त्रियों का भी विदुषी होना बहुत आवश्यक है। कालांतर में ऐसा हुआ कि स्त्रियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे वेद के विरुद्ध हो गई
और शायद उसी का कारण है कि आज हमारा समाज इतना दूषित हो गया है। स्त्रियों का सुखी जीवन जीने के लिए विद्वान होना, विदुषी होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर जो पुरुष विद्वान होगा और स्त्री अविदुषी होगी, और अगर स्त्री विदुषी होगी और पुरुष अविद्वान होगा, तो घर में जरूर कोहराम मचेगा। एक दूसरे की बातों को समझने में, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मान सम्मान की कमी होगी, एक दूसरे के साथ सहयोग की कमी होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो घर के जो कार्य हैं, घर की जो जिम्मेदारी है, उसकी साम्राज्य होती है स्त्री, और पुरुष का कार्य है बाहरी व्यवस्थाएं करना। तो यदि स्त्री विदुषी नहीं होगी तो वो ये कार्य जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगी, और यदि पुरुष विद्वान नहीं होगा तो बाहर से सारे कार्य अच्छे नहीं कर पाएगा और स्त्री के महत्व को नहीं समझ पाएगा। इसलिए दोनों का ही विद्वान और विदुषी होना आवश्यक है। दोनों की योग्यता और क्षमता के अनुसार एक विवाह होना आवश्यक है, तभी घर में प्रसन्नता रह पाएगी। आज हमारे समाज में गृहस्थियाँ टूट रही, गृहस्थ जीवन बर्बाद हो रहे हैं, लोग गृहस्थ जीवन अपनाने से डर रहे हैं। कोई किसी से खुश नहीं है, कोई किसी से आनंदित नहीं है, हर किसी को किसी से शिकायत है। कोई अपनी खुशियाँ कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। आज हमारे समाज की जो स्थिति बनी हुई है वो हमारे विद्या का स्वरूप बिगड़ने के कारण ही ऐसी बनी हुई है। इसलिए हमारे जो विद्या का मूल स्वरूप है वो समझना बहुत आवश्यक है, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। और इतने कठोर विधान हैं हमारी इसमें व्यवस्था में, इतने कठोर विधान हैं कि कहते हैं कि अगर माता पिता अपने बालक को ना भेजें, उचित समय पर शिक्षा हेतु ना भेजें, तो फिर ऐसे माता पिता को दंड देना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है पढ़ाने की तो उसकी व्यवस्थाएं राजा करे। पाठशाला में चाहे राजा का बालक हो, चाहे गरीब का बालक हो, प्रजा का बालक हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, एक समान आसन होने चाहिए। और जो भी शिक्षा के स्वरूप के, शिक्षा के वास्तविक स्वरूप के बारे में स्वामी जी ने लिखा है, इन्होंने अपने किसी निजी ग्रंथ से नहीं लिखा है। इन्होंने सारे जो उदाहरण लिखे हैं वो पहले से उपस्थित जो हमारे यहाँ ग्रंथ हैं उनसे लिखे हैं। ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, न्याय शास्त्र से, सांख्य शास्त्र से सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, जो ये प्रमाणित होता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले इतनी सुंदर, सुदृढ़ और इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक थी। तो बहुत ही आवश्यक है हम सबको ये समझने की, अपनी आवश्यकता समझने की, अपनी शिक्षा की व्यवस्था को समझने की, इसका वास्तविक स्वरूप समझने की। और इतने सुंदर अध्याय के साथ, जो कि सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास से था, इसमें बस इतनी ही कड़ियाँ आज के वीडियो में। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।